नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में शर्मनाक हार के 3 दिन बाद तेजस्वी यादव ने अपने घर बैठक की, जहां उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। लेकिन बैठक को बीच में छोड़कर लालू यादव और राबड़ी देवी निकल गए, जिसको लेकर तेजस्वी फिर सवालों में है। बहन रोहिणी आचार्य के साथ चप्पल कांड को लेकर भी तेजस्वी की जमकर फजीयत हो रही है। अब मीटिंग के बीच से लालू और राबड़ी के जाने ने भी बवाल खड़ा कर दिया है। इधर बिहार में नीतीश की ताजपोशी की तैयारी करीब करीब हो चुकी है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से मुलाकात की और नए सीएम को लेकर चर्चा की गई। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों की भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज नई कैबिनेट की तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लालू परिवार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश की नई कैबिनेट का क्या होगा प्रारूप? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव सर, तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन मीटिंग के बीच से लालू का जाना क्या एक बड़ा धड़ा अभी भी आरजेडी में तेजस्वी को अपना नेता नहीं मान रहा? देखिए, लालू प्रसाद यादव का जाना, राबड़ी देवी का जाना, क्या लालू प्रसाद यादव मीटिंग में 2 घंटे तक बैठे रहने की स्थिति में है? इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है कि तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई या विधायक दल की मीटिंग हुई। विधायक दल की मीटिंग सिर्फ नहीं हुई है, ये बुलाया गया था कि जितने कैंडिडेट थे, हारे हुए कैंडिडेट भी आएंगे। समीक्षा बैठक इसको कह रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे? क्या उनके हेल्थ कंडीशन ऐसे हैं कि 2 घंटा तक बैठकर बात कर सके? क्या लालू प्रसाद यादव ने पूरे चुनाव के दौरान एक भी भाषण दिया? रोड शो में हाथ हिलाना होता है, भाषण देना नहीं होता है। क्या उनकी आवाज ऐसी है जो पहले लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे वैसा वो भाषण दे सकते हैं? तो अभी लालू प्रसाद यादव की भूमिका को लेकर कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक सांकेतिक लीडर हैं राजद के, और सांकेतिक लीडर के तौर पर इतनी ये बात कही जाती है कि अगर शेर मर भी गया तो उसकी परछाई भी है, कंफ्यूजन है, तो भी लोगों को उस जंगल के उस रास्ते से गुजरने में डर लगता है। तो बात सिर्फ इतनी राजद में है कि अगर लालू प्रसाद यादव अभी हैं, बैठे हुए हैं, भले ही वो उतना प्रभावशाली वक्ता नहीं रहे, उनकी हेल्थ कंडीशन बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी राजद के नेताओं के अंदर कम से कम इतना रहता है कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव हमें पार्टी से निकाल दें तो दूसरा कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। वो तेजस्वी यादव के लिए नहीं है। तो इसलिए मीटिंग में लालू गए, राबड़ी गई, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव को, पार्टी को तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाया है। जब 75 सीट से 25 सीट आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया है तो ऐसे ही तेजस्वी यादव अपने पार्टी को आगे बढ़ाते रहे। अभी 75 से 25 हुआ, पिछली बार 8 होगा और उसके बाद 0 हो जाएगा। तो ये तो लालू प्रसाद यादव आजकल उस भूमिका में है जो कभी महाभारत के समय धृतराष्ट्र हुआ करता था। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र को एक ही बच्चे थे, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे, 100 बेटे, एक बेटी, लेकिन फिर भी वो पुत्र मोह किसके लिए था? कई बेटे ऐसे थे जो बताते थे, विकर्ण बताता था नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन के प्रति ऐसा मोह कि नहीं, किसी भी स्थिति में हमें इसी की बात माननी है, बर्बादी हो गई। लालू प्रसाद यादव अभी उसी कंडीशन में है, तेजस्वी यादव के प्रति ही रहेंगे, चाहे रोहिणी आचार्य कुछ भी कह दे, चाहे तेज प्रताप यादव को पार्टी से, घर से निकाल दो। हालांकि ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव, रोहिणी, चंदा, मीसा, ये कोई भी उनके बच्चे जो हैं वो पार्टी से अलग, उनसे जो मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसमें कुछ बदलाव आएगा। लेकिन अभी लालू प्रसाद यादव को लगता है कि मेरे बच्चों के अंदर जितने लोग हैं मेरे परिवार में, उसमें सबसे काबिल यही तेजस्वी यादव है। तो क्या करेंगे? उनको लगता है कि सबसे काबिल तो यही है, तो इसी के हाथ में सत्ता जाएगी, परिवार से बाहर जा नहीं सकता। जैसे सोनिया गांधी को लगता है कि भाई नहीं, हमारा एक ही बच्चा राहुल गांधी, अब वही काबिल हो नाकाबिल हो, उनके नजर में तो वही काबिल है, उसी को सत्ता मिलनी चाहिए। अब ये थोड़ी देखेंगे सोनिया गांधी नहीं कांग्रेस की मीटिंग बुलाओ, देखो कांग्रेस को कौन आगे बढ़ा सकता है, कौन बेहतर लीडर बन सकता है, उसकी जिम्मेदारी दो। वो तो राहुल गांधी को ही जिम्मेदारी देंगे। चाहे प्रियंका वाड्रा के साथ कंपटीशन था, फिर भी राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी। तो ये
ऐसी पार्टियां जिसके अंदर एक परिवार का वर्चस्व है, एक परिवार के लोग ही राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं, अब उसमें डिपेंड करता है कि उसका उत्तराधिकारी कितना एक्टिव, कितना बेहतर होता है, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। ये सामान्य राजशाही में भी ऐसा ही होता रहा। ऐसा नहीं कि अकबर बड़ा हुआ तो उसके बाद सलीम भी वैसा ही होगा, जहांगीर। शाहजहां ठीक ठाक राजा हुआ तो औरंगजेब और आक्रामक खूंखार शासक बना, उसने मुगल साम्राज्य को दक्कन तक ले गया, और उसके बाद उसके बच्चे, एक भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ जो उसकी विरासत को संभाल सके, तो सारा मुगल साम्राज्य धराशायी हो गया। ये राजशाही में भी ऐसा ही होता है, हर जगह होता है, चाहे मौर्य वंश हो, चाहे गुप्त वंश हो, सारे साम्राज्यों में यही होता रहा है। आज भी राजनीतिक पार्टियों में भी यही है। जिन परिवारों की विरासत में आगे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले लोग नहीं रहे, वो धराशायी हुई। चौधरी चरण सिंह बड़े लीडर हुआ करते थे, चौधरी अजीत सिंह उतने बड़े लीडर नहीं रहे, और ये जयंत चौधरी उतने भी बड़े लीडर नहीं रहे जितना चौधरी अजीत सिंह रहे जी। अब बैसाखी है, अलग अलग जगहों पर चले जाओ, 2-4 सीट ले आओ, एनडीए में चले जाओ, फिर अखिलेश के पास चले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी मोटी स्थिति तो एक राजभर जैसे लोग भी बना के रखे हुए हैं। तो इसलिए एक उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उसका बेटा और उसकी राजनीतिक पार्टी, और दूसरा एक मुख्यमंत्री का बेटा, कुछ भी हो तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की विरासत में यह अखिलेश यादव कुछ तो संभाल के रखा, कुछ काबिलियत है और लोगों से बेहतर है, और जो बारिश हो रहे हैं उत्तराधिकारी उससे बेहतर है, इसलिए उससे बेहतर परफॉर्मेंस किया है। लेकिन वो भी आगे कैसा रहेगा पता नहीं, क्योंकि अभी तक फुल्ली अगर 2024 का चुनाव लड़ा है लोकसभा का, उसमें अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, आगे विधानसभा का चुनाव ये तय करेगा कि कितना दिन अच्छा रहता है। तो लालू परिवार में यही चल रहा है। लालू प्रसाद यादव से कोई इस बात की उम्मीद न करे कि लालू यादव है जो तेजस्वी के बदले रोहिणी आचार्य का साथ दे दे या तेज प्रताप का साथ दे दे। वो तो साथ उसी का देगा, और मजबूरी भी है, वो अंतिम दौर पे चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव सहारा है, ये डूबते को तिनके का सहारा जैसा। और तेजस्वी की स्थिति क्या है, बेसिक बात वो है कि क्या तेजस्वी के ऊपर पार्टी के नेताओं का भरोसा है। मीटिंग में क्या तेजस्वी पर सब लोगों ने भरोसा किया? ये विधायक दल का नेता, राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष, ये कौन होता है? ये तो तय ही है कि विधायक दल का नेता तेजस्वी होगा। ये तो तय ही है कि राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष उसी के परिवार से होगा। लालू यादव नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव होगा। मुलायम सिंह नहीं रहे, अखिलेश यादव हुआ। ये फारूक अब्दुल्ला के बाद उमर अब्दुल्ला ही होगा, करुणानिधि के बाद स्टालिन ही होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, परिवार के तरीके से चलने वाली पार्टी है। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई उसमें तेजस्वी यादव बेइज्जत महसूस किया अपने आप को, और उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि अपने विधायकों से उस लहजे में बात कर सकें जो पहले किया करता था। मतलब एक डिक्टेटर की तरह सर शर्म से झुका हुआ। उसके बाद आप ये समीक्षा बैठक लेते हो, समीक्षा बैठक में लोगों की राय यही है, नेताओं की राय यही है कि भाई आप सीएम कैंडिडेट थे, आपका चेहरा रिजेक्ट हुआ है, हमारे वोट रिजेक्ट नहीं हुए। अगर हम लोगों ने मेहनत नहीं की होती तो 37% वोट का आता कहां से? हमारे वोट तो आए ही। लेकिन चेहरा का काम यही होता है, लीडर का काम यही होता है कि हर विधानसभा के अंदर हमारी मेहनत के बाद कम से कम तो 10-12% वोट आप बढ़वाएं। तो आपके कारण वोट मिला नहीं, हमने मेहनत की, हम वोट लेकर आए, आपकी गलती है। क्योंकि एनडीए के नेशनल लीडरशिप, एनडीए का चेहरा ऐसा प्रभावशाली था कि जो पहले से वोट मिल रहे थे उसको इसने बढ़ा दिया। बिल्कुल। उम्मीदवार भी अपना मेहनत किया, लेकिन इन लोगों ने एक्स्ट्रा वोट करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया, वो परसेप्शन तैयार किए। तो इसलिए मीटिंग में तो बेइज्जत लालू यादव भी हुए, इसलिए बीच में भाग गया। राबड़ी देवी तो नेता है नहीं, वो तो
घरेलू महिला हैं, वो तो ज़बरदस्ती के एमएलसी बना के, एक घर तो चाहिए, तो घर सबको चाहिए, तो घर आवास चाहिए, तो आवास के लिए एमएलसी बनो, एमएलए बनो, राज्यसभा भेज दो, ये स्थिति रहती है। तो इसलिए पार्टी की बैठक में सिर्फ कोलाहल हुआ, और जो दिख रहा था कि राजद के अंदर टेंशन चल रहा है, वो विधायकों के चेहरे पर, विधायकों के तरीकों से दिख गया। तुम बनो विधायक ही नहीं रहेंगे, विधायक दल का नेता कैसे रहोगे। अब स्थिति ये है राजद की कि 25 विधायकों, यानी कि 25 विधायकों की जरूरत है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। आपके पास 25 ही विधायक है, एक दो इधर उधर गया, नेता प्रतिपक्ष भी ना बन पाओगे। 10% चाहिए जी। और नेता प्रतिपक्ष भी ना बन पाओगे तो ये कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा लेकर घूमते हो, बड़ा सा बंगला पटना में चाहिए, वो भी ना मिलेगा। तो अभी बड़ी बुरी स्थिति है इन लोगों की, अभी पार्टी बिखरने की स्थिति में है। अभी कितने लोग इनके साथ रह पाएंगे। वो जो राज्यसभा में भी लोग हैं, 5-5 सांसद है, 2 तो रिटायर होने वाला है, 3 बचा हुआ है, उन लोगों का भी भरोसा नहीं है। वो जानता है कि आगे तो हमको ये फिर से ला नहीं सकता, तो कब क्या किस जगह पलटी मार दे। जैसे दिल्ली में देखिए, स्वाति मालीवाल अभी भी सांसद बनी हुई है, इसी के कारण, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि रेजिग्नेशन भी देगी तो हमारा सांसद तो बनेगा नहीं, बीजेपी का बन जाएगा। तो ये स्थिति राजद की रही है और परेशानियां इसी के कारण बढ़ी है। लेकिन इस तरफ एनडीए की तरफ से कई अच्छी खबरें आ रही हैं। आज तस्वीर ऑलमोस्ट साफ हो जाएगी कि नई कैबिनेट का प्रारूप क्या रहने वाला है। देखिए, कोई अच्छी बुरी खबर तो है नहीं। बेसिकली एनडीए में भी सब कुछ बहुत बेहतर नहीं चल रहा। ये कहा जाएगा कि सरकार के गठन की प्रक्रिया है, तो सरकार के गठन में बहुत बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार की भी कुछ टेंशन है, जदयू में दबाव है, भारतीय जनता पार्टी की भी डिमांड है, और उन सबके बीच सरकार तो गठित हो जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा। क्योंकि शपथ ग्रहण में मंत्री की जरूरत नहीं होती है, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी 2-3 जो वरिष्ठ नेता हैं उसको मंत्री बना देंगे, उप मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन कैबिनेट को लेकर तो समस्या है। नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं, 85 विधायक है, 85 विधायक है, भाई एडजस्ट करना है हमको भी। भाजपा भी 89 विधायक है, एडजस्ट करना ही है। तो कहाँ फार्मूले में कहाँ बात अटकी हुई है? देखिए, फार्मूले में बात अटकी है जदयू और भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर्स के डिवीजन में, कि कितने मिनिस्टर होना चाहिए। और ये जनता दल यूनाइटेड के जो डिमांड है कि नहीं 50% सीट 50% मिनिस्ट्री, उसके ऊपर मुख्यमंत्री भी। तो अभी जो स्टिक पर लगा हुआ है वो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फेस वैल्यू। मोदी ने कह दिया है मुख्यमंत्री तो आप ही बनेंगे, अमित शाह ने कह दिया है छवि खराब ना हो शीर्ष नेतृत्व की, कि भाई ऐसा है नीतीश कुमार को अगर साइड लाइन कर देंगे तो पूरे देश में इस बात के लिए चर्चा होगी कि नहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव साथ में लड़ती है फिर भाग जाती है, जब बड़ी पार्टी हो जाएगी तो हट जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में, नेचर में नहीं है। अगर महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे अलग हुए हैं तो वो अपने मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा के लिए, भाजपा ने अलग नहीं किया था, कोई भी गठबंधन सहयोगी को आज तक अलग नहीं किया। तो ऐसे ही बिहार में ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कहेगा कि नहीं हम अकेले सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को अलग करो। लेकिन ये नीतीश कुमार बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं हमें मैक्सिमम मंत्रालय ही चाहिए। जैसे पिछली बार इन्होंने सरेंडर कर दिया था कि भाई चलिए आपका 22 होगा, हमारा 12 होगा, क्योंकि हम मुख्यमंत्री हैं। उस बीच का फार्मूला डेवलप हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मिनिस्ट्री कुछ ज्यादा होना चाहिए जदयू से। अगर जदयू 14 ले तो बीजेपी 16 ले। अब इसी बात पर अटका है कि पोर्टफोलियो क्या, होम मिनिस्ट्री किसके पास, फिनांस मिनिस्ट्री किसके पास, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री किसके पास, पीडब्ल्यूडी किसके पास। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो नीचे के स्तर पर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ये डेवलप हो रहा है। और थोड़ी कठिन है, थोड़े से तनाव हैं, लेकिन फिर भी ये सुलझ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी आजकल नीतीश कुमार के सामने सैक्रिफाइंग मोड में रहती है। नहीं तो अकेले दम पर सरकार बनाती और मुख्यमंत्री भी अपना बना लेती। राजीव सर, इस तमाम बातचीत के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तेजस्वी यादव भले ही विधायक दल के नेता चुन लिए गए हों, लेकिन पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, जिससे साफ है कि आरजेडी में कई विकेट गिरने वाले हैं। वहीं पारिवारिक चुनौतियां भी काफी बढ़ने वाली हैं। इधर बिहार में फिर नीतीश सरकार की तैयारी हो रही है। मंत्रियों और डिप्टी सीएम को लेकर भी आज बिहार से बड़ी खबरें आ सकती हैं, यानी कई बैठकें जो हैं वो होने वाली हैं। तो देखना ये होगा कि कैबिनेट की जो तस्वीर है वो क्या होती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।